मैं डॉक्टर मोहन शर्मा। आज हम बात करेंगे इंसोम्निया यानी अनिद्रा पर। तो फादर ऑफ इंडियन मेडिसिन के अनुसार अनिद्रा क्या है, तो उन्होंने बताया है जब कार्य करते करते मन थक जाता है एवं इंद्रियां भी थकने लगती हैं, उसके कारण अपने अपने विषयों से इंद्रियां निवृत्त हो जाती हैं, तब मनुष्य शयन करता है। यह महर्षि चरक ने अपने जो आयुर्वेद की टेक्स्ट बुक है उसमें बताया है। उन्होंने बताया है कि जीवन के 3 स्तंभ हैं, वात, पित्त और कफ। फिर उन्होंने उपस्तंभ भी बताए हैं, यानी साथ ही स्तंभ मीन्स मेन पिलर और उपस्तंभ मीन्स सहायक पिलर। तो उन्होंने सहायक पिलर में जो बताया है वह है आहार, निद्रा और ब्रह्मचर्य। 3 चीज़ें बताई हैं। तो इसमें जो दूसरा नंबर है वह है निद्रा का। तो आज हमें अच्छे से नींद आए, जो इस रोग से पीड़ित है या जिसको नींद नहीं आती है, उसको क्या ऐसे उपाय करने चाहिए जो हानि रहित हों, जिनसे किसी प्रकार की हानि न हो। तो आज यहाँ पर मैं उस चिकित्सा के विषय में जानकारी दे रहा हूँ। तो सबसे पहले उन्होंने कहा है, हम शुरू से ही बात करते हैं कि जब मनुष्य सुबह उठता है तो पहला नियम तो सबसे पहला ये करना चाहिए कि हमको सूर्योदय से पहले उठ जाना चाहिए। यानी यदि हम जल्दी उठेंगे तो हमें जल्दी नींद आएगी, ये पहला सिद्धांत है। यदि हम ये सोच करके भाई हमें रात को नींद नहीं आई और हम देर तक सो रहे हैं, तो जब अगर आज हम सोएंगे तो आज जो रात आएगी उसमें हमको नींद नहीं आएगी और यह क्रम चलता रहेगा। तो हमको अपने मन को पक्का करके प्रातःकाल उठ जाना है। प्रातःकाल मीन्स यानी अगर हम 5 बजे उठ सकते हैं, जैसे कुछ लोग 8 बजे उठ रहे हैं, तो वो धीरे धीरे अपने समय को कम करें। मीन्स वो लोग शुरू में कुछ समय 6 बजे उठ जाएं और निश्चित कर लें कि हमें 6 बजे उठना ही है, अपनी घड़ी में अलार्म लगा दें और 6 बजे उठ जाएं। कुछ समय तक 6 बजे उठने के बाद फिर वो 5 बजे उठें, यानी ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाना चाहिए। मीन्स जब तक लगभग सूर्योदय से पूर्व, यानी सूर्य नहीं निकले उससे पहले उठ जाना, यह आने वाली नींद के लिए बहुत ही अच्छा उपाय है। नंबर पहला, उठ करके हमें अपने शौच आदि से निवृत्त हो करके हमको अपने शरीर में तेल की मालिश करनी चाहिए। यानी तेल मालिश जो नींद न आने का एक बहुत बड़ा कारण है वह है वात और पित्त। तो वात जिसमें क्या है, मन हमारा चलता रहता है, हम तरह तरह की हमारे विचार आते रहते हैं और हमें नींद नहीं आती है, तो उस कारण को यह दूर करता है। मीन्स अभ्यंग मतलब हमें सबसे पहले शरीर की मालिश करनी चाहिए। शरीर की मालिश करने के बाद यदि हो सके, संभव हो सके, तो हमें अपने जो हमने तेल लगाया है उसके बाद शरीर पर जैसे बेसन है, जौ का आटा है, चंदन है, कुछ इस तरह के उसमें कुछ हल्दी, इस तरह के मिक्स करके
और हम शरीर पे लगा करके उसको अच्छे से मलें उसको, और जो तेल लगा हुआ है उसको हटा दें यदि संभव हो सके और समय हो तो उसके बाद में फिर स्नान करें। स्नान करने के बाद जो भी हमारा इसके पश्चात जो भी खाने का समय जब हमारा आता है तो उसमें हम खाने में कुछ बदलाव करने हैं। तो खाने में क्या है, जो महर्षियों ने, जो फादर ऑफ इंडियन मेडिसिन ने बताया है कि चावल का भात उसको दही के साथ खाना है। बाकी और भी जो भी हमारा खाना बना है वो भी खाएं, प्लस इसको भी खा लें, चावल और दही। घी का सेवन करें, यानी जो भी हम अपना सब्जी वगैरह बनाते हैं उसमें थोड़ा सा घी अवश्य डालें, क्योंकि घी हमारे शरीर में जो बेचैनी होती है, जो नींद आने में बाधक है, जो पित्त है उसको शांत करता है, और ये घी वायु को भी शांत करता है। जब हम घी का सेवन करते हैं तो हमारे शरीर में से वात और पित्त ये दोनों कम होते हैं, जो नींद को ना आने का बहुत बड़ा कारण है। हमें अब जब हम सोते हैं तो जो हमारा सोने का स्थान है उस जगह हम थोड़े सुगंधित द्रव्य का छिड़काव करें, और हम सिंथेटिक चीज़ों का नहीं, जैसे गुलाब का इत्र है, चमेली का इत्र है, जो हम हमारे मन को पसंद है, मन पसंद, उसका हम थोड़ा सा, ताकि वो हमारे जो इस तरह की सुगंध है वो हमारे मन को अच्छी लगने वाली हो, उससे हमें नींद में बहुत सहायता मिलती है। हम मन को सुख देने वाला ये संगीत सुनने का प्रयास करें, हल्का हल्का संगीत, ये पॉप वगैरह संगीत उस तरह का नहीं, ढम 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 उस तरह का नहीं, हल्का हल्का संगीत, जैसे बांसुरी वादन, उस तरह का बांसुरी की आवाज़ का कोई म्यूज़िक हो उसको सुन सकते हैं। कोई मधुर, बहुत शांति प्रिय कोई गीत भजन, उसको हम सुन सकते हैं, जो मनोनुकूल हो, यानी हमारे मन के मुताबिक हम मन को अच्छे लगने वाले शब्दों को सुने। ये सारी चीज़ें हमारे मन को शांत करती हैं। फिर एक उपाय बताया है कि जैसे पुराने समय में जो वृद्ध लोग होते थे वे अपने बच्चों से, या अपने जो भी बच्चों के बच्चे जो होते हैं, नाती पोते जिनको बोलते हैं, तो वो अपने पैरों को दबाते थे, तो उसको बोलते हैं संवाहन, यानी शरीर को दबवाना। तो उस दबाने से क्या है, हमारी वायु शांत होती है और हमें नींद में बहुत ज़्यादा सहायता मिलती है। दूसरा है, फिर इसके बाद है कि हमारे मुख, मस्तक, इन पर शीतल द्रव्यों का, जैसे चंदन आदि लेप करने का विधान भी बताया है। और हमारे सिर में तेल का हल्का हल्का, जैसे पित्त को शांत करने वाली, मन को शांत करने वाली जो स्नेह है, स्नेह मीन्स तेल या घृत, तो उससे हम, जैसे कोकोनट ऑयल है मीन्स नारियल का तेल, उसकी सर पर मालिश की जा सकती है। और पैरों की तलवों में मालिश की जा सकती है। रात को सोते समय हम अपने पैरों को अच्छे से धो करके, यदि जो लोग स्नान करते हैं तो और अच्छा है स्नान, और जिन्हें स्नान कई बार शाम को अनुकूल नहीं है, यानी शरीर को सूट नहीं करता है, तो वो ना करें। वो पैरों को अपने धो करके और फिर पैरों के तलवों में कोकोनट ऑयल की या घी की
वो अपने मालिश करें, तो इस तरह से बहुत अच्छी नींद आती है। दूसरा है हमारा जो बिस्तर वगैरह हो वो बहुत ही साफ़ सुथरा और जिसमें हमारी चादर वगैरह को चेंज किया हुआ हो। यदि हो सके तो प्रतिदिन हम चेंज कर लें तो और अच्छा है, प्रतिदिन नहीं कर सकते हैं तो 2-3 दिन में तो कम से कम अपने चादर को अवश्य चेंज कर लें और उसके बाद हम उस पर यदि सोते हैं तो हमें बहुत अच्छी नींद आती है। अब इसमें जो मॉडर्न साइंस ने जो बताया है कि इसमें दूसरा ये है कि जब हम सोएं तो हम उजाला ना करें। ये नहीं कि हम बल्ब जला रखा है हमने और हम सोने का प्रयास कर रहे हैं तो हमें नींद नहीं आएगी। क्यों कि जब अंधेरा होता है तो हमारे शरीर में एक हार्मोन सीक्रेट होता है मेलाटोनिन, और वह हार्मोन हमारी नींद को लाने के लिए जिम्मेदार है। वह हार्मोन यदि सीक्रेट नहीं हो पाता है तो हमें नींद नहीं आती है, और यह हार्मोन अंधेरे में ही सीक्रेट होता है। मीन्स यदि हमने हमारे कमरे में उजाला कर रखा है तो हमारे ब्रेन को ये महसूस होता है कि अभी दिन है, और दिन में सोने का विधान नहीं बताया है। यह भी नेचुरल बात है। हालांकि दिन में कुछ लोग सोते हैं लेकिन बहुत ज़्यादा देर तक नहीं सोना चाहिए, क्योंकि यदि वो दिन में सो लेता है तो वह उसके रात्रि को सोने में बाधक बन सकता है। तो हमारे जो मेलाटोनिन हार्मोन जो होता है वह रात्रि के समय सीक्रेट होता है और अंधेरे में सीक्रेट होता है। यदि हम उजाला करके रखेंगे तो वो हार्मोन इतने अच्छे से सीक्रेट नहीं होगा और हमको नींद नहीं आएगी। प्लस हमें रात को चाय कॉफ़ी वगैरह ये नहीं पी करके सोना चाहिए। कुछ लोगों की आदत होती है कि भाई वो रात को चाय कॉफ़ी पी रहे हैं, तो इनमें इस तरह की गर्म चीज़ें होती हैं कैफ़ीन वगैरह, वो हमें नींद आने में डिस्टरबेंस पैदा करती हैं। एक है कि हमें भोजन लगभग यानी सोने से 1.5 या 2 घंटे पहले कर लेना चाहिए। वैसे तो भोजन का समय जो बताया है वह दिन अस्त होने से पहले ही बताया है, क्योंकि इसके पीछे साइंटिफिक रीज़न एक यह है कि जैसे ही अंधेरा होता है उस समय हमारा जो पैंक्रियाज है, अग्न्याशय है, वह इंसुलिन सीक्रेट करना बंद कर देता है। वह फिर उसके सोने का समय हो जाता है। तो यदि हम रात को खाना खाते हैं तो वह खाना हमें ढंग से नहीं पचता है और वह हमें नींद में भी बाधक होता है। तो यहाँ पर कहने का मतलब यह है कि हमें नींद के ये कुछ छोटे छोटे उपाय हैं, ये करके देखना चाहिए। और यदि फिर भी नींद नहीं आती है तो हमें हमारे सबसे पहले जो आयुर्वेद चिकित्सक है उससे परामर्श लेना चाहिए, क्योंकि उसमें कुछ निरापद औषधियाँ हैं, निरापद मेडिसिन्स हैं जिनसे हमें बहुत अच्छी नींद आती है। जैसे ब्राह्मी वटी है, अश्वगंधा चूर्ण है। ब्राह्मी वटी जिसमें ब्राह्मी होती है हमारे ब्रेन का टॉनिक भी है और हमें नींद लाने में भी सहायक है। अश्वगंधा हमारे नर्वाइन टॉनिक है और हमारे मन को शांत करता है, जिसको दूध के साथ लिया जाता है। कुछ आशावरिष्ठ हैं
जैसे द्राक्षा सब है, द्राक्षारिष्ट है, बलारिष्ट है, सारस्वतारिष्ट है, इनको भी इनके सेवन से भी हमें अच्छी नींद आती है और हमें अच्छी नींद के लिए इस प्रकार के प्रयास करने चाहिए। क्योंकि जो कुछ इसकी दूसरी मेडिसिन्स होती हैं, जो कुछ केमिकल्स होते हैं, उन मेडिसिन से हमें नींद तो आने लगती है। शुरू में हमें जैसे आधी गोली से नींद आ जाएगी, लेकिन कुछ समय के बाद वह आधी गोली भी काम नहीं करती है, फिर हमें उसकी डोज बढ़ानी पड़ती है, फिर हमें तरह तरह के दूसरे केमिकल चेंज भी करने पड़ते हैं, कभी इससे आ रही है, कभी उससे नहीं आ रही है, और जो हमारे शरीर के लिए बहुत नुकसानदायक भी होते हैं। हमारी वे केमिकल हमारी स्मरण शक्ति को कम कर देते हैं, इसलिए हमें केमिकल वाली औषधियों को न लेकर के हमें कुछ हर्बल जो मेडिसिन है उनका प्रयोग करना चाहिए। खैर, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होने पर वो व्यक्ति डॉक्टर की सलाह ले, किसी आयुर्वेद फिजिशियन की सलाह ले, क्योंकि वो इसका उचित निवारण कर सकते हैं। इसी के साथ थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।